अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइज इस वक्त मेरे पास एमआरआई का पेशेंट है। पेशेंट का एमआरआई है इस वक्त डोर्सल लंबर स्पाइन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएल स्पाइन। तो इस वक्त मेरे पास डोर्सल लंबर स्पाइन का पेशेंट है। तो गाइज मैं आप सबको डोर्सल लंबर स्पाइन एमआरआई आप सबको लाइव दिखाता हूँ कैसे हम डोर्सल लंबर स्पाइन करते हैं। तो गाइज आ जाइए प्लीज। आप इस वक्त मेरे पास ये पेशेंट है, इनका एमआरआई है इस वक्त डोर्सल लंबर स्पाइन। आ जाइए, लेटे आप आराम से। सर इसमें रख दो, आराम से हाथ सीधा रखो आप, बस बिल्कुल बिल्कुल सीधा रहना है आपको है। तो गाइज अब यहां से हम इस टेबल को अप करते हैं। तो गाइज इस पेशेंट का इस वक्त डोर्सल स्पाइन का पेशेंट है मेरे पास इस वक्त। इसका मैंने एमआरआई स्कैन करना है, इनका स्पाइन का डोर्सल लंबर स्पाइन, इनका मुझे एमआरआई स्कैन अभी करना है इनका। तो गाइज इसमें हमें जो भी पेशेंट की जो होल स्पाइन होती है बिल्कुल सिमेट्रिकल होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से हम पेशेंट की स्पाइन की पोजीशनिंग करते हैं। और इसके साथ हम पेशेंट जो भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं, पेशेंट जो भी मेरे पास यहाँ पे आते हैं स्पाइन वगैरह के लिए, जो भी जिस चीज का भी एमआरआई के लिए, उनको हम ये इमरजेंसी बेल हाथ में देते हैं। अगर पेशेंट को इस टनल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पेशेंट इस इमरजेंसी बेल को प्रेस करता है। तो यहाँ पे जो कंसोल रूम है मेरा, ये विंडो दिख रही है, यहाँ पे मॉनिटर है मेरा, यहाँ से मैं लाइव पेशेंट को स्कैन करता हूँ। और वहां पे मेरे पास अगर पेशेंट इसको प्रेस करता है तो मेरे पास इमरजेंसी बेल आती है। तो मैं तुरंत पेशेंट के पास आता हूँ, पेशेंट को गाइड करता हूँ और पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि मूव नहीं करना है, स्टेबल रहना है। पेशेंट को पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देके फिर हम एमआरआई स्कैन कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ये हम पेशेंट को हाथ में दे रहे हैं, ये आप अपने हाथ में रखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे आप इसको दबाना, मतलब इस टनल के अंदर। गाइज ये जो टनल है, हम इस टनल में इंटरकॉम लगा है, यहाँ से भी हम पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पेशेंट बोल सकता है, यहाँ मुझे इस कंट्रोल रूम में सुनाई दे सकता है, मैं वहां से बात कर सकता हूँ। पेशेंट यहाँ मेरी बात यहाँ पेशेंट को सुनाई दे सकती है। तो पेशेंट के साथ हमारा कम्युनिकेशन स्कैन के दौरान कंटिन्यू रहता है। तो इस टाइप से हम एमआरआई स्कैन पेशेंट का करते हैं। तो गाइज तो इस वक्त एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एमआरआई में रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। तो गाइस यही इस एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा है कि इस एमआरआई में रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। जैसे कि सीटी स्कैन में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, एक्सरे में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, लेकिन इस एमआरआई में रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस ये जो आर्च आपको दिख रही है, सारा एमआरआई का मैग्नेट है। इसमें पेशेंट को चाहे कि वो कोई भी मेटल की चीजें इस एमआरआई मशीन के नजदीक ना लाएं। अगर इस मशीन के नजदीक मेटल की चीजें लाएं तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये मैग्नेट इसके अंदर मेटल की चीजें मतलब एक गोली की तरह चली जाती है। तो इसलिए कोई भी पेशेंट को चाहे, पेशेंट के अटेंडेंट को चाहे, पेशेंट को चाहे, कोई भी मेटल की चीजें इस एमआरआई मशीन के नजदीक कभी ना लाएं, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है। और इसमें इस एमआरआई जोन में यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। यही एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें रेज वगैरह कुछ नहीं होती है। तो इसमें यहाँ पे ये जो हमारे पास एक कुर्सी रखते हैं हम, यहाँ पे घर का अटेंडेंट रह सकता है, पेशेंट के साथ कोई भी आदमी यहाँ पे रह सकता है स्कैन के दौरान, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है। तो गाइस इस तरीके से अब हम आपको ये स्कैन कंटिन्यू दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे डोर्सल लंबर स्पाइन एमआरआई करते हैं। तो गाइस ये हमारे पास ये कॉइल है, ये स्पाइन के लिए हम कॉइल लगाते हैं। ये हम कानों में लगाते हैं ताकि पेशेंट को आवाज मशीन में डिफरेंट आवाजें निकलती है अंदर से जब एमआरआई स्कैन हम करते हैं, क्योंकि एमआरआई में मल्टीपल सीक्वेंसेस होते हैं, हर एक सीक्वेंस से हमें हर एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसलिए हम ये आवाजों के लिए लगाते हैं कानों में पेशेंट को, ताकि पेशेंट को मशीन की जो आवाजें होते हैं वो कम सुनाई दें, वो ज्यादा सुनाई ना दें। तो इसलिए हम आपको ये एमआरआई डोर्सल लंबर स्पाइन हम कंटिन्यू आप सबको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम लाइव हम आप सबको दिखाएंगे कि कैसे हम
डॉर्सल स्पाइन एमआरआई करते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, इस वक्त ये जो स्पाइन का मेरे पास पेशेंट है, मुझे इसका होल स्पाइन स्क्रीनिंग भी करना है, इसलिए मैं इसकी अभी स्कैन स्टार्ट करता हूं। मैं आप सबको लाइव दिखाता हूं कि कैसे हम एमआरआई स्पाइन का पेशेंट यहाँ पे करते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, हम यहाँ से 0 करके फिर हम इन करते हैं पेशेंट को। इसकी ये जो लेजर लाइट ऑन करके यहाँ पे हम मिड आईब्रो यानी कि ग्लैबुला पे हम रखते हैं। देन हम यह इसकी जो लेजर लाइट होती है, ये सेंटरिंग हम मिड आईब्रो यानी कि ग्लैबुला पे हम रखते हैं। देन हम 0 वाला बटन दबा के इन करते हैं पेशेंट को। तो गाइस ये देख लीजिए, इस वक्त एमआरआई स्कैन के लिए पेशेंट जा रहा है। इस वक्त एमआरआई होल स्पाइन इनका इस वक्त है। तो गाइस ये देख लीजिए, इस वक्त मैग्नेट के अंदर पेशेंट चला गया। तो गाइस हम पीछे से भी पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं। तो ठीक हो आप? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक हो ना आप? तो बिल्कुल ठीक है पेशेंट। इस वक्त पीछे से बिल्कुल हमारी मशीन ओपन है, फेस इस तरह बाहर आएगा। इसका होल स्पाइन स्क्रीनिंग मुझे करना है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम एमआरआई कंसोल रूम में है। तो यहाँ से ही हम एमआरआई की सारी इमेजेस एक्वायर करते हैं। तो गाइस इस वक्त मेरे पास जो आपको मैंने अभी पेशेंट दिखाया, उसकी पोजीशनिंग दिखाई, वो इस वक्त पेशेंट मशीन के अंदर है। तो गाइस देख लीजिए, इस वक्त पेशेंट इस वक्त मशीन के अंदर है। तो गाइस देख लीजिए, इस वक्त मशीन के अंदर पेशेंट लेटा हुआ है। गाइस इसका होल स्पाइन एमआरआई मेरे पास आ गया। इसकी जो यहाँ पे मिड बैक पेन पेशेंट की हिस्ट्री है, ये जो डोर्सल स्पाइन है, पेशेंट का डोर्सल स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल है। लंबर स्पाइन यहाँ इस एरिया में बिल्कुल नॉर्मल है। L5 और S1 पे पेशेंट को माइल्ड डिस्क प्रॉब्लम है। तो बाकी पेशेंट की जो स्पाइन है, डोर्सल लंबर स्पाइन पेशेंट की नॉर्मल है। यहाँ पे L5 और S1 पे पेशेंट को माइल्ड डिस्क प्रॉब्लम है और माइल्ड टीयर है। ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम पेशेंट को है माइल्ड। तो गाइस हम पेशेंट को यहाँ से भी समझा सकते हैं। पेशेंट को निशा कुमारी जी, निशा कुमारी जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? पेशेंट के साथ यहाँ से भी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है हमारा पेशेंट के साथ। तो गाइस इसका मैंने अभी आप सबको लाइव दिखाया, एमआरआई डोर्सल लंबर स्पाइन, और इसका होल स्पाइन भी मैंने आप सबको दिखाया, और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपको मैंने दिखा दी। गाइस इसके जो पेशेंट की जो स्पाइन है नॉर्मली है, माइल्ड प्रॉब्लम है L5 और S1 पे। तो गाइस इसका जो एमआरआई इस वक्त कंप्लीट हो गया। अब हम आपको यहाँ से एड एग्जाम करते हैं। यहाँ से हम तो गाइस यहाँ से हम एड एग्जाम करके यहाँ से कंप्लीट करके तो अब हम आपको पेशेंट बाहर निकालते हुए दिखाते हैं।
तो गाइस ये देख लीजिए, मैंने इस वक्त डोर्सल लंबर स्पाइन आप सबको लाइव दिखाया कैसे हम एमआरआई डोर्सल लंबर स्पाइन यहाँ पे करते हैं। तो गाइस इसका डोर्सल लंबर स्पाइन मैंने आप सबको इसकी पैथोलॉजी भी दिखाई, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट की जो स्पाइन है, पेशेंट की स्पाइन बिल्कुल ठीक है, अल्फा और S1 पे माइल्ड डिस्क प्रॉब्लम है और कोई मेजर प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं है, पेशेंट की जो स्पाइन है बिल्कुल ठीक है। तो गाइस मैंने अभी आप सबको यहाँ से कंट्रोल रूम से भी आप सबको लाइव दिखाया पेशेंट का डोर्सल लंबर स्पाइन। तो गाइस इस तरीके से इसका हमारे डोर्सल लंबर स्पाइन कंप्लीट हो गया। अब हम पेशेंट को बाहर निकालें ये वाला बटन। तो गाइस ये देख लीजिए, हमारा पेशेंट बाहर आ रहा है, इस वक्त स्कैन इसका कंप्लीट हो गया। तो गाइस ये देख लीजिए, इनका एमआरआई स्पाइन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से डाउन कर रहे हैं, यहाँ से पेशेंट डाउन हो रहा है। ये टेबल हमारे पास डाउन भी होता है, अप भी होता है। इस वक्त डाउन करके पेशेंट को हम यहाँ से फ्री करेंगे। पेशेंट का एमआरआई स्पाइन कंप्लीट हो गया। तो अब हम पेशेंट को डॉक्टर के पास, यहाँ इसकी जो इमेजेस होते हैं सब देखे पेशेंट को अभी हम डॉक्टर के पास देखते हैं। से हम यहाँ पे एमआरआई स्पाइन करते हैं। तो गाइस इनका मैंने एमआरआई डोर्सल लंबर स्पाइन भी किया और होल स्पाइन स्क्रीनिंग भी की। तो गाइस इसका मैंने एमआरआई स्पाइन इस वक्त कंप्लीट कर दिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।